सब्री व सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पेशतर आपने आले रसूल औलादे गौसे आज़म शहजादा कालफी शरीफ हजरत सैयद गयास मियां साहब क़िबला की तकरीर को, गयास मिल्लत की तकरीर को आपने समाप्त किया। आपके सामने मिंबरे नूर पर एक बहुत ही हसीन और जमील नूरानी चेहरा, जिनको लोग शेरे नेपाल के नाम से जानते हैं, वो भी जलवा फरमा है। नूरानी मजमा है। कुछ सुनने सुनाने से कबल आइए आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ाए जुमला बला, शाफ़ाए रोज़े जज़ा, मोहम्मद अरबी रूह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्पना में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। सब मिल के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा की तवज्जो और तमाम सामीन की तवज्जो, मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि कौनो मकाम में गुंबदे खजरा है लाजवाब, कौनो मकाम में गुंबदे खजरा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। कौनो मकाम में गुंबदे खजरा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। और जिब्रील मल रहे हैं जिब्रील मल रहे हैं जबी कदम नाज से, कितना मेरे रसूल का तलवा है लाजवाब, कितना मेरे रसूल का तलवा है लाजवाब। और शेरे खुदा के नाम से टलती है मुश्किलें, शेरे खुदा के नाम से टलती है मुश्किलें। मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब, शेरे खुदा के नाम से टलती है मुश्किलें। मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब। और लाखों करोड़ों औरतें आई, औरतें तो बहुत सी आई हैं, मगर औरतों में कौन लाजवाब है ये मौला कि लाखों करोड़ों औरतें आई जहान में, सब औरतों में फातिमा ज़हरा, सब औरतों में फातिमा ज़हरा है लाजवाब। और अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने। वो साबिरे कलियर का जनाजा, वो साबिरे कलियर का जनाजा है लाजवाब। और शेरे नेपाल के मुरीदों की तवज्जो के लाखों मुफ्ती है नेपाल की सरजमीन पर, लाखों करोड़ मुफ्ती है नेपाल की सरजमीन पर। सब मुफ्तियों में जैसे मिल्लत है, वही बोले जो हुजूर के ज्यादा मानने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेरे नेपाल, कर दे सबको खुशहाल। लाखों करोड़ों मुफ्ती है इस जमीन पर, सब मुफ्तियों में जैसे मिल्लत है लाजवाब। आइए हज़रत मैं अपनी मौजू की तरफ पढ़ूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि व सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तहकीक की बेशक तुम तलब करो नमाज और सब्र से, बेशक अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ खुदा है। देखिए मैं अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से तमामी से ये मशवरा करता है कि मैं दुनिया में अपना नायब पैदा करने वाला हूँ, मैं दुनिया में अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्ते यही कहते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब तबारक व तआला, मैं तेरी इबादत के लिए काफी हूँ, मैं तुझ पर सजदा करने के लिए काफी हूँ। तू ऐसे में क्यों पैदा करेगा? जो पै जाएगा तो दुनिया में तेरी नाफरमानी करेगा, तो जो जाएगा तेरा खाएगा, मगर तेरे सजदे करने, तुझ पर सजदे करने से उसको बहुत ही
जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक कुछ लोग दुनिया में जाएंगे, फितना फसाद करेगा, दुनिया में जाएगा, मेरी नाफरमानी करेगा, मगर उसी में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी मेरे नबी के दिन पर वो बला में अपने खानदान का खानदान लुटा देंगे। तो कभी कोई ऐसा भी होगा तो जो कभी सबियरी के नाम पर सब्र का दास्तान पेश करेगा। कोई ऐसा भी होगा जो मेरे दिन के खातिर कभी आना सागर को बुला लेगा। कोई ऐसा भी होगा कि जब बरेली के सरजमीन पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दिनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली की जरूरत पड़ेगी, तो वो बरेली की सरजमीन सौदागरान में पैदा होकर नजदियों की हुकूमत को नजदियों का किला जमा करेगा। और कभी ऐसा भी होगा कि जब नेपाल की सरजमीन पर नजदियों की हुकूमत आएगी तो कोई कभी जैसे मिल्लत के नाम पर पैदा, जैसे मिल्लत के नाम पर जन्म लेगा। आइए, जब मेरे करबला में हर दौर में सच्चों की अच्छों की मुखालिफत, जब करबला में मेरे नबी के दिन के ऊपर यजीदियत ने उंगली उठाया तो उंगली को नहीं बल्कि हाथ को तोड़ने के लिए इमाम हुसैन आ गए। तो कभी हिंदुस्तान की सरजमीन को ख्वाजा गरीब नवाज की जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान में बुत परस्ती का माहौल था, हिंदुस्तान की सरजमीन दुआ कर रही थी मौला कोई ऐसा भेज दे जो तेरी जमीन पर इस बुतों को हटाकर तेरी इबादत करने वाला। सुभान अल्लाह, सामने वाले बैठे। तो कभी बरेली में आला हजरत के नाम पर पैदा होता है, तो कभी नेपाल की सरजमीन पर तमाम मुखालिफत को बर्दाश्त करते हुए और आला हजरत के इस शेर पर के नक्शे कदम पर चलते हुए कि खाक हो जाए या तू जलकर मगर हम तो रोजा दम में जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। शेरे नेपाल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आजम। क्या बात है, क्या बात। देखिए, वलियों के बादशाह को गौसे आजम कहा जाता है, और जहां से विलायत शुरू हो उसे मौला मकामे साहबा है। एक बात और उलमाए किराम की तवज्जो कि आला हजरत के अशार को पढ़ने के बाद हर किसी के बस की बात नहीं है कि आला हजरत के अशार को समझे, लेकिन जो आलिमे बाअमल होगा, जो नबी का सच्चा चाहने वाला होगा, वो कम तो पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आला हजरत के शेर को पढ़कर मचल जाएगा। मकामे साहबा है, मौला अली है, मेरे नबी पाक दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अली के जानुए मुबारक पर अपने सर को रखकर आराम फरमा रहे हैं। असर का वक्त खत्म हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। मौला अली की तबीयत ये चाहती है कि नमाज अदा कर लिया जाए, मगर मौला अली की मोहब्बत ये कहती है कि आई अली नमाज कज़ा हो गई तो अदा हो जाएगी, नबी की मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा, नबी की मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा करोगे? अरे नमाज़ें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। नमाज़ें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो? मौला अली खामोश रहते हैं, उनकी मोहब्बत के झूम कर कह उठती है कि अली नमाज कज़ा हो गई अदा हो जाएगी, नबी की मोहब्बत में कोई तकलीफ नहीं,
कोई बात आए नबी की नींद में कोई तकलीफ ना आए, मेरे नबी असर का वक्त खत्म हो जाता है, मौला अली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, अब मेरे नबी नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसारे नबूवत पर गिरते हैं, मेरे अली आंख खोल लेते हैं, आंख खोलने के बाद फरमाते हैं, ऐ अली तू रोता क्यों है, क्या तुझे कोई परेशानी लग गई, क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है, क्या किसी ने तेरे बेटे को कुछ कहा है, ऐ अली तू बता तू रो क्यों रहा है, तेरे आंखों में ये आंसू कैसा है। तो मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह असर का वक्त था, मेरी तबीयत ये चाहती थी कि मैं नमाज अदा कर लूं, मगर मेरी मोहब्बत ये कही उठी कि ऐ अली अगर नमाज कज़ा हो गई तो फिर से अदा हो जाएगी, मोहब्बत कज़ा हो गई तो फिर कैसे अदा करोगे, इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली तू ये बता तूने नमाज किसकी मोहब्बत में कज़ा की, किसकी मोहब्बत में कज़ा की। तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा फातिहे खैबर बाबुल इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी मोहब्बत में नमाज कज़ा कर दी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली नबी की मोहब्बत हो और नमाज कज़ा हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरे नबी उंगली का इशारा करते हैं, चांद सूरज वापस आ जाता है। यही हदीस पर नजर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी पढ़ी तो आला हजरत मचल कर यही कह उठे कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदीक देख ले। अरे आप खुशनसीब है कि आप ऐसी सरजमीन पर रहते हैं जहां पर अताई मखदूमे सिन्ना, जहां पर गरीब नमाज की दुआ, जहां पर मुफ्ती आजम का फतवा भी देखा जाए, तकवा भी देखा जाए, वो मौजूद है। यहीं पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। एक कलाम पढ़ के फिर सलाम पढ़िएगा, हजरत हुक्म देंगे तब। तमामी हजरात करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, सब हजरत दुआ करने वाले हैं। जो लोग दुआ में शरीक होना चाहते हैं औरत छोड़ करके सब मर्द लोग करीब आइए, औरत को उधर रहने दीजिए। सब आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है। ये ले भाई उठ करके आइए, जल्दी आइए, करीब आइए। जितने लोग गेट पर खड़े हैं सब लोग करीब आइए, चलिए शुरू कीजिए हजरत, आइए करीब आ जाइए। ठीक है, पूरे मजमा पाक पर ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला